कॉमर्स फॉर यू में आपका स्वागत है। आज के इस सेक्शन में हम एक और फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ कैपिटल अकाउंट्स भी प्रिपेयर करेंगे। तो इस क्वेश्चन से स्टूडेंट्स को बहुत हद तक ये आइडिया होने वाला है कि थिंग्स किस ऑर्डर में, किस पर्सपेक्टिव में आपके सामने चलने वाली है क्वेश्चंस के अंदर। तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं टीएस ग्रीवाल 2019 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 48। एक बार हम गो थ्रू कर लें क्वेश्चन की स्टेटमेंट से, जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है। सबसे पहले तो ये जान लें पार्टनर्स कौन कौन है। दो पार्टनर बता रखे हैं, पहले पार्टनर का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। फिर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी बता रखी है, 3:2 है। भाई प्रॉफिट्स जो बचेंगे सब एप्रोप्रिएशंस करने के बाद वो डिविजिबल प्रॉफिट्स 3:2 में बांट देंगे हम। 3:2, 3 और 2, 3 और 2 को आप ऐड करके देख लो। 3:2, 3 और 2 5, तो 3/5, 2/5। इस तरह से जो आपके डिविजिबल प्रॉफिट्स बचेंगे क्वेश्चन में, उनको आप 3/5 और 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके ए और बी के रिस्पेक्टिव अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद कैपिटल्स बता रखी है। पार्टनर ए की कैपिटल है 50,000, जबकि पार्टनर बी की कैपिटल है केवल 30,000। अब कैपिटल के जो बैलेंसेस हैं वह कैपिटल अकाउंट्स की क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे, क्योंकि जब तक डेबिट ना बता रखा हो तो कैपिटल्स के बैलेंस क्रेडिट ही कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ही फेवरेबल होते हैं। तो पहले हम कैपिटल अकाउंट्स में, ये हमने कैपिटल अकाउंट्स का फॉर्मेट बना रखा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना रखा है। तो कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं वे तो केवल कैपिटल अकाउंट्स में ही आएंगे। तो हम लिख देते हैं स्टार्टिंग में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पे कैपिटल अकाउंट्स ए और बी पहले की तरह ही हमने कॉलमनर फॉर्म में बनाए हैं, दोनों के अमाउंट्स के कॉलम साइड बाय साइड ले लिए। तो ए के कॉलम में ए की कैपिटल फिलअप कर दीजिए यहाँ पे 50,000, और बी के कॉलम में बी की कैपिटल 30,000। बस कैपिटल के बैलेंस आ गए। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक 6% की रेट दे रखी है। ध्यान से पढ़ें, वो किस चीज पे आपको कैलकुलेट करनी है। वह रेट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपके जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं 50,000 और 30,000, इन पे आपको 6% इंटरेस्ट अलाउ करना है पार्टनर्स को। तो करते हैं कैलकुलेट। यहाँ पे स्पेस है थोड़ा, हम यहाँ पे यूज करेंगे 50,000 इंटू 6/100, 3,000। ए का इंटरेस्ट आ गया कैपिटल पे, बी का कैपिटल का अमाउंट था 30,000 इंटू 6/100, यह आ गया आपका 1800। तो 3,000 और 1800 ये बनेंगे आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, खर्चा है। तो पार्टनरशिप फर्म इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेगी। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। इनर कॉलम में ए और बी दोनों के अमाउंट लिखे जाएंगे, 3,000 और 1800 अभी कैलकुलेट किए थे आपने, और टोटल करके अमाउंट वाले कॉलम में, आउटर कॉलम में लिख देंगे 4,800। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन यह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स ने अभी विड्रॉ नहीं किया है, तो उनकी कैपिटल में साथ साथ जोड़ भी दिया जाएगा। जोड़ना मतलब क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है जमा कर देना, डेबिट का मतलब नाम लिख देना। तो क्रेडिट में भी लिखा जाएगा ये कैपिटल अकाउंट्स के। तो कैपिटल अकाउंट्स
ये आपके सामने है नीचे। तो ए के कॉलम में लिख देंगे ए का इंटरेस्ट 6% 3000 और बी के कॉलम में बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800, दोनों 6% की रेट से थे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो गई। आगे जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे 6% से आगे, तो बी को एक सैलरी 2500 की देनी है, लेकिन साथ में वर्ड्स को आप ध्यान से पढ़ें। एनुअल सैलरी है, यानी कि 2500 पूरे साल की है, एक ही बार देनी है साल में, तो बी को देनी है। बी पार्टनर है, ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, तो फर्म अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेगी यहाँ पे टू सैलरी टू बी, और अमाउंट है 2500 पूरे साल का, तो ये यहाँ पे फिलअप कर देंगे 2500 अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे, सैलरी भी हो गई। लेकिन ये भी पार्टनर को मिली है फर्म से, उसकी कैपिटल में जोड़ दी जाएगी, उसकी कैपिटल इससे और इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि क्रेडिट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ए की सैलरी नहीं है, तो ए के कॉलम में आप ब्लैंक छोड़ दें या डैश लगा दें, और बी के कॉलम में उसकी सैलरी का अमाउंट है 2500 लिख दें। ये बी की सैलरी भी हो गई। अब बी को सैलरी देने के बाद जो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट्स हैं, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह घटाने से पहले, लेकिन बी की सैलरी घटाने के बाद, ध्यान से पढ़े वर्डिंग को, बी की सैलरी घटाने के बाद प्रॉफिट है। कितने प्रॉफिट है? 12,500। और बी की सैलरी हमने कितनी पे की है? अभी पे की है 2500। बी की सैलरी 2500 हमने पे कर दी, और उसके बाद भी हमारे पास 12,500 प्रॉफिट्स रिमेनिंग हैं, बचे हुए हैं। इट मीन्स बी की सैलरी देने से पहले प्रॉफिट्स ज़्यादा थे। कितने थे? कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। 12,500 में जो 2500 रुपये की आपने बी को सैलरी दी है, वो ऐड कर दो, तो 12,500 प्लस 2,500, यानी कि बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू ₹15,000। इसका मतलब एप्रोप्रिएशन से पहले 15,000 के प्रॉफिट्स फर्म को हुए होंगे। अब हम इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है? इसमें एक और पॉइंट दे रखा है, लास्ट आप देखें उसमें कह रखा है ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट्स इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर की कमीशन देनी है 5% प्रॉफिट्स का। अब एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है, क्या मैनेजर पार्टनर है? क्या मैनेजर पार्टनर है? मैनेजर तो पार्टनर नहीं है, मैनेजर तो फर्म का एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉयज की जो भी सैलरी है, चाहे वो किसी भी डेजिग्नेशन पे हो, चाहे वो मैनेजर हो या क्लर्क हो या और किसी पोस्ट पे हो और किसी पद पे हो, एम्प्लॉयज की सैलरीज तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं। सैलरी हो या कमीशन हो, कोई भी इमोल्यूमेंट्स, कोई भी रेम्युनरेशन अगर एम्प्लॉयज का है तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है। अब मैनेजर को जो कमीशन आपने देना है 5%, वह पार्टनर्स को कुछ भी पे करने से पहले देना है, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स आप पहले लेस करेंगे, उसके बाद पार्टनर्स में एप्रोप्रिएट करेंगे प्रॉफिट्स को, वो आएंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो मतलब क्या है मेरा ये कहने का? मतलब स्पष्ट है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्टडी किया था स्टार्टिंग में ही फंडामेंटल्स में कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स जो हैं
वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो सारे एप्रोप्रिएशंस आते हैं। अब मैनेजर्स कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसीलिए मैनेजर्स कमीशन के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट मैंने पहले ही आपके लिए बना रखा है, बस आप पहले प्रॉफिट्स लीजिए कंसिडरेशन में। आपके प्रॉफिट्स बी की सैलरी के बाद थे, तो बाय नेट प्रॉफिट बिफोर बी सैलरी लेंगे आप यहाँ पे, तो 12,500 प्रॉफिट्स थे बी की सैलरी के बाद, तो बी की सैलरी आप वापस से एक बार ऐड कर लीजिए 2,500, तो ये आपके आ जाएंगे 15,000। इट मीन्स पार्टनर्स को कुछ भी देने से पहले फर्म के जो प्रॉफिट्स थे वो थे 15,000। अब इस 15,000 पे 5% कमीशन देना है मैनेजर को। कैलकुलेट करेंगे, टू मैनेजर्स कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन 15,000 रुपीज, 15,000 पे 5%, ये आपका अमाउंट आ रहा है 750। तो पहले आप मैनेजर को, जो कि एम्प्लॉय है, उसका कमीशन दे दीजिए, क्योंकि वह चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वह आपको लेस करना ही पड़ेगा प्रॉफिट्स में से, चाहे प्रॉफिट्स कितने भी क्यों ना हो। अब जो प्रॉफिट्स बैलेंस बचेंगे, उन रिमेनिंग प्रॉफिट्स को अब आप पार्टनर्स में एप्रोप्रिएशन के लिए लेके जाएंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो चेक करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल 15,000 है, जो कि डेबिट साइड से कहीं काफ़ी ज़्यादा है। तो डेबिट साइड में बैलेंस 750 घटाने के बाद बचेगा 14,250। अब ये नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट्स 14,250 मैनेजर का कमीशन देने के बाद जो बचे हैं, ये पार्टनर्स में एप्रोप्रिएशन के लिए अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे ये बात नोटिस करने वाली थी कि मैनेजर एक एम्प्लॉय था, उसकी कमीशन देना था, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पहले घटाना पड़ता है, उसके बाद फिर एप्रोप्रिएशंस के लिए प्रॉफिट्स बचते हैं, और वो बचे हैं हमारे पास 14,250 रुपीज़। तो ये यहाँ से ट्रांसफर होकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, ट्रांसफर होगा। अमाउंट है 14,250। ये प्रॉफिट अब अवेलेबल है आपके पास। अब इनमें से हमने दो एप्रोप्रिएशन तो कैलकुलेट कर ही दिए थे, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था और दूसरा बी की सैलरी, जो अभी हमारा पॉइंट था। अब ये घटाने के बाद अब जो रिमेनिंग अमाउंट है प्रॉफिट्स का, उनको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स, विभाजन योग्य लाभ। उनको अब हम जो भी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो उसमें डिवाइड कर देंगे। अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनरशिप डीड में गिवन ना हो तो फिर हम इक्वली बांटते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में तो कैसी प्रॉब्लम थी ही नहीं आपके पास। आपको रेशो स्टार्टिंग में ही गिवन थी 3:2, यानी कि 3 और 2 5, 3/5 और 2/5, तो कर सकते हैं कैलकुलेट। लेकिन पहले हम टोटल प्रॉफिट जो डिविजिबल हैं, अवेलेबल है पार्टनर्स में बंटने के लिए, उनको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का अमाउंट लेस करेंगे, और फिर जो बैलेंसिंग फिगर होगी यहाँ पे, वो आपके लिए डिविजिबल प्रॉफिट्स बचेंगे। तो 14,250, इसमें से हमने 4,800 और 2,500, यानी कि टोटल मिला के 7,300 हमने लेस कर दिए। तो आपके पास यहाँ पे फंड्स प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं 6,950। अब आप 950 को
3/5 ए के लिए और 6950 को 2/5 करके बी के केस में ये बांट देंगे प्रॉफिट्स। टोटल प्रॉफिट्स अवेलेबल है आपके पास डिविजिबल 6950, इनको 3:2 की रेशो में डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका प्रॉफिट का अमाउंट आ गया 4170,2780, दोनों के 3:2 की रेशो में हमने कैलकुलेट कर दिए। अब जिसका जो प्रॉफिट है वो उसके सामने लिख दीजिए यहां पे, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है। कैसे पता लगा क्वेश्चन में कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है? क्योंकि फिक्स कैपिटल के अगर बैलेंस होते तो करंट अकाउंट के बैलेंस भी क्वेश्चन में होते, या फिर वो लिखता कैपिटल्स फिक्स हैं। तो इसलिए जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट्स में जाएंगे। अगर कैपिटल फिक्स होती तो ये प्रॉफिट्स ट्रांसफर होते करंट अकाउंट्स में। तो यहाँ पे तो कैपिटल अकाउंट्स हैं, फ्लक्चुएटिंग हैं, तो कैपिटल अकाउंट्स में आप इनको ट्रांसफर कर देंगे। ए का प्रॉफिट आया था 4170 और बी का प्रॉफिट आया था 2780। अब ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट ए और बी की रिस्पेक्टिव कैपिटल में भी ऐड होना चाहिए। तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट ए के कॉलम में 4170 और 2780 बी के कॉलम में। ये हो गए आपके सारे अप्रोप्रिएशंस, डिविजिबल प्रॉफिट्स भी बट गए हैं। अब आपके पास केवल एक ही काम बचा है, कैपिटल अकाउंट्स के टोटल लगाकर और उसका फाइनल बैलेंस आप निकाल दीजिए। तो सबसे पहले हम ए का टोटल कर रहे हैं 57,170। सेम, इधर कोई लेस करने वाली आइटम है नहीं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में आपको ध्यान होगा ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और लॉस, ये आइटम्स जनरली जो है डेबिट साइड में आती है। तो उनमें से कोई भी आइटम इस क्वेश्चन में क्योंकि थी नहीं, तो यही बैलेंस डेबिट साइड में बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा ईयर एंड में। सिमिलरली बी के केस में आप बी के भी टोटल लगा देंगे तो इसका भी क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा आएगा 37,080, और यहाँ पे भी क्योंकि डेबिट साइड में घटाने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास, ना ड्राइंग्स ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और लॉस तो इस क्वेश्चन में था ही नहीं, तो यही जो 37,080 37,080 रुपीज़ ये बच जाएगा आपका बी का बैलेंस। तो कैपिटल अकाउंट्स हमने फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स के टॉपिक में भी स्टडी कर लिए थे। यहाँ पे बस मैं आपको एक बात याद दिला दूँ, वहाँ हमने कैपिटल अकाउंट्स की जो आइटम क्रेडिट साइड में लिखी थी वो हमेशा क्रेडिट में ही आएंगी, वो कभी भी डेबिट में नहीं आएंगी। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर को कमीशन वगैरह जो भी था वो हमने क्रेडिट में लिखे थे, और प्रॉफिट का शेयर। और जो वहाँ हमने डेबिट में स्टडी किया था ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और अगर कोई लॉस हो तो वो डेबिट में ही आएंगे। यह रूल आपका पार्टनरशिप में आगे तक के चैप्टर्स में चेंज होने वाला नहीं है, और मैक्सिमम क्वेश्चन में यही आइटम्स आपको मिलने वाली है। तो इसीलिए आप एक बार उस क्लास को फिर रिवाइज कर लें। वहाँ पे आपने जो फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स में स्टडी किया था वो कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट्स हैं। भले ही हमने वो इमेजिनरी फिगर से किए थे, लेकिन आइटम्स कभी चेंज होने वाली नहीं है। कोई भी डेबिट साइड के आइटम यानी कि ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो कभी भी क्रेडिट में नहीं आ सकता, और इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन वगैरह जो पार्टनर को मिलता है जो क्रेडिट के आइटम है वो कभी भी डेबिट में आपके नहीं जाएगा। तो इन बातों के प्रति आप निश्चिंत रहें, निश्चित रहें। तो क्वेश्चन आपने फॉलो किया होगा, इसी तरह से आप कुछ और क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं,
क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आएंगी तो लाइव क्लासेस में हम उनको शेयर करेंगे, उनको सॉर्ट आउट करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।